तेजस्वी यादव जो है सो जहाज में मछली खा रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं लोगों का। देखिए पत्रकार महोदय, कोई बड़ा बात है नहीं। एक हम कहानी सुनाते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। अभी ठीक साइड ही दूसरा आ गया है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप खाएगा सावन में मटन और बेटा नवरात्रि में मछली खाएगा। सोचने वाला बात है। हम मिथिलांचल से आते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी फास्टिंग में, आज ही फास्टिंग में, और हम लोग जब तक ये नवरात्रि चल रहा है तब तक कोई भी कुछ नॉनवेज खाते नहीं है। अब वो लिख रहे हैं कि हम 8 तारीख का पोस्ट टैग किए थे और अपलोड करें 9 अप्रैल को। भाई तुमको अगर यही आईक्यू टेस्ट करना रहता है और यही तुमको चुल मचाना रहता है अंधभक्तों को जो बोल रहे हो बीजेपी आईटी सेल को तुमको भड़काना था, तो तुम एक काम करो, तुम कांग्रेस वाले को क्यों नहीं भड़काते हो, या जितने भी इस देश में मुस्लिम उसको क्यों नहीं भड़काते हो। अभी रमजान का महीना चला, तुम उसमें सुअर खाते हुए डाल देते फोटो, क्यों नहीं डाले। तुमको सिर्फ भड़काना है हिंदुओं को। अब सोचने वाला बात है, तुम 8 को खाओ 9 को खाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है। अब और जनता लोग को पता हो या नहीं पता हो, हमको अच्छे से पता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कटवा लिया है, ठीक है। अब सोचने का बात यह है कि लालू यादव जो सावन में मटन खाता है, उसका बेटा भी आज के डेट में वही काम कर रहा है। हम तो उसको एज ए सनातनी और सच्चा सनातनी होने के नाते एक श्राप देते हैं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक तुम बिहार के चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे कभी जिंदगी में बैठ ही नहीं पाओगे। चैलेंज के साथ बोलते हैं सर, क्योंकि ये उसको वो आईक्यू टेस्ट करने के नाते वो देख रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है वो बीजेपी का मजाक उड़ाते होते कहीं ना कहीं सनातन का मजाक उड़ा दिया और हम लोग की भावना को ठेस पहुंचाया है। जी अच्छा सर, एक तरफ तो तेजस्वी यादव या फिर पूरे आरजेडी के लोग ये कहते हैं कि जो लालू परिवार है वो यदुवंशी परिवार है। अब उनके मछली खाने से क्या दिक्कत है सर, क्यों इतना हंगामा हो रहा है तेजस्वी यादव की मछली खाने पे? देखिए यदुवंशी जो परिवार बना हुआ है ना, ये सिर्फ सनातन का वोट बैंक लेने के लिए और सनातन का अपमान करने के लिए बना हुआ है। और कोई भी एक इनका पॉइंट बता दो जो आज तक इनका उचित ठहरा हो। पिताजी इनके सावन में मटन खा रहे हैं, सबने देखा, खुद भी खा रहे हैं, और वो राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वो भी खा रहे हैं। उनकी बहन जो कश्मीरी पंडित कहती है अपने आप को लहसुन प्याज का परहेज करने वाली, वो भी खा रही है। अब ये मछली खा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं इनको राम मंदिर से बड़ी आपत्ति थी, अस्पताल बनाओ, ये बनाओ। अगर तुम सनातनी हो और सनातन के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर तुम्हारे को अपने विचार प्रकट करना आता है तो कहाँ लिखा हुआ है। और अगर आपकी बात मान भी ले कि आप एक दिन पहले खा रहे थे, आईक्यू लेवल हमारा टेस्ट कर रहे थे, तो अमावस्या पता है कितनी बड़ी थी, वो कितनी बड़ी अमावस्या थी। हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर नवरात्रों में प्याज लहसुन को भी नहीं छूते, आप तो मछली खा रहे हो। काहे कि आप सनातनी हो? आप सनातनी नहीं हो सर। ये चीज आपके न्यूज के माध्यम से हर एक जनता को समझनी पड़ेगी कि जातिवाद से बाहर निकलो। जो देश का विकास कर रहा है, जो आपके आने वाले बच्चों का विकास की सोच रहा है, उसके साथ चलो। ऐसे दो लोगों के साथ मत चलो। एक बार आप पीछे उठ करके इन सबके उठा लो, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, ये तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये जितने भी लोग हैं, ये हैं तो सनातन के लिए बने। कहते अपने आप को हिंदू हैं, कहते अपने आप को ब्राह्मण है, कहते अपने आप को यदुवंशी हैं, लेकिन ये कौन सी चीज हुई कि सारे कार्य आप मुसलमानों के लिए करते हैं? आपकी माता जी लालू जी की धर्मपत्नी ताजिया निकलवाती हैं। कभी आपने देखा रामनवमी की यात्रा निकालते हुए? बता दीजिए। कभी देखा राम जी का तिलक करते हुए? कभी देखा? आपने नहीं देखा। नवरात्रों में पूजन करते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन ताजिया करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देते हैं दो, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपया बांटो और सनातन धर्म को कुछ नहीं? कहाँ लिखा है मौलानाओं को सैलरियां दो और पुजारियों को कुछ नहीं? हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जितनी गिरी हुई आप सब लोग कर रहे हैं, उतना कोई नहीं कर रहा, और आरोप लगाते हैं आप मोदी जी के ऊपर। हाँ अच्छा, देखिए जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि मछली खाने से दिक्कत नहीं है लोगों को। दिक्कत लोगों को इस बात से है कि एक ओबीसी परिवार का आदमी जहाज में खा रहा है, इस बात से दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है सर। सुनिए ना, जिस बिहार में, राज्य में अभी नौकरी भी नहीं है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और कहीं ना कहीं पूरा बिहार अभी प्लान करने पे आ गया है। आज हम भी दिल्ली में, और आज कई सारे 99% यादव जो दिल्ली में आके बस रहे हैं, और सबका शिक्षा भी यहीं चल रहा है। अरे भाई, जो बिहार में कहीं ना कहीं 19% का आंकड़ा निकला था, 19% यादव बिहार में है, ओबीसी समाज के हैं। तुम उसको क्यों नहीं जहाज में पहुंचाए? जब मनीष कश्यप या कोई भी जब बोलता है कि हम चप्पल वाले को हम हवाई जहाज तक लेके चलेंगे, तो वो गलत हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जिस बिहार में यादव हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, भूमियार, राजपूत, कोई भी हो, वो कास्ट आज के डेट में नीचा तपला कास्ट होते जा रहा है, और वो लोग तुमको मतलब गरीबी से जूझ रहा है, और तुम हवाई जहाज में बैठ के मछली खा रहे हो। हमको तो मछली से भी दिक्कत है, हमको तेज प्रताप यादव से भी दिक्कत है, उसके बाप से भी दिक्कत है, उसकी माँ से भी दिक्कत है, क्योंकि यही लालू यादव जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मोदी हिंदू नहीं है। अरे
सोचने वाला बात है कि जिसकी बीवी जो है क्या बोलते हैं घर के अंदर ताजिया रखती हो, ताजिया निकालती हो, जिसका बाप सावन में मटन खाता हो, इफ्तार पार्टी करता हो, थूका बिरयानी खाता हो, जिसका बेटा जो अभी नवरात्रि के टाइम में मछली खा रहा है, वो कहता है मोदी हिंदू नहीं है। अरे मोदी जी तो वैसे हिंदू है, सऊदी अरेबिया में मंदिर बनवा के दिखा दिए। मोदी जी तो ऐसे हिंदू है जो पाकिस्तान में राम मंदिर बनवा दिए। लोग हिंदुस्तान का बात करता है, पाकिस्तान में भी बनवा दिए। मोदी जी तो वो हिंदू है जामा मस्जिद में भी दीपक जलवा दिए। तुम मोदी जी को हिंदू है या नहीं बता रहे हो। भाई साहब आपको बता दे, अगर किसी को ये लग रहा हो कि ओबीसी विरोधी है हम लोग या फिर यादव के विरोध में बोल रहे हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं ना 19% यादव है। उस यादव में पप्पू यादव के अलावा और कोई यादव का नाम बताइए जो बहुत बड़ा नेता हो। पप्पू यादव एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन देखिए आज के दिन में उसको भी नकार दिया गया है, आज नहीं ना मिल रहा है जगह। तो आपको बता दें ये कहीं ना कहीं परिवारवाद का राजनीति और कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति इन लोग को बिहार को भी ले डूबेगा और इनका परिवार को भी ले डूबेगा। अच्छा जी सर, देखिए बिहार में विपक्ष दलों का और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की जो हालत है, एनडीए की जो हालत है, वो बिहार में बिल्कुल चरमरा सा गया है, इसलिए बौखला करके कुछ से कुछ जो है वो वायरल करवाते हैं ताकि जो तेजस्वी यादव का लहर है बिहार में वो कम हो जाए। अरे लहर काहे की लहर, एक राज्य के बाहर निकल के तो देखो, बिहार तक तो सीमित हो। मोदी जी 2 से 282 से 303 पहुंच गए। आप आज भी बिहार में टिके हुए हो। बिहार की जनता फिर जमीन में झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, खाने को मोहताज है। आपके तो घर के सोफे तक मुंह से बोल रहे हैं मैं एक्सपेंसिव हूं। मैंने बिहार की जनता को लूटा है, बिहार में कोई विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया है। मेरा बेटा, मेरी बहुएं, मेरी बीबी सब राजनीति के अंदर है, सब सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रही है। लेकिन बिहार की जनता को आपने क्या दिया आज तक बता दीजिए। बिहार की जनता को भी सोचना होगा कि खाली नीतीश और लालू प्रसाद यादव, इन 2 पार्टियों पर आप टिक कर नहीं रह सकते हो। अगर आपको विकास चाहिए, आगे आपको चेंज बदलाव करना पड़ेगा। मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से लाना पड़ेगा ताकि ऐसे दोगलों से गठबंधन ना करना पड़े, ताकि बिहार का विकास जो IAS IPS हमारे को देती है उनकी ये दुर्दशा हो रही है। आज बिहार के नागरिकों को क्या बोला जाता है, अलग अलग राज्य में भैया आ गए, लेबर आ गई, ये तो उनका सम्मान किया जाता है। तो ये कम से कम लालू प्रसाद यादव जिसकी किडनी में दिक्कत हो गई थी तो सिंगापुर भाग गया था, कम से कम बिहार में एक अच्छा हॉस्पिटल दे देता था और शायद बाहर नहीं भागना पड़ता। बिहार की जनता दिल्ली आकर के इलाज ना करा रही होती। किया क्या बिहार के लिए। अच्छा देखिए, अगर विपक्ष ये बात कह रही है कि भाई साहब मोदी जी अगर यदि ऐसा इतनी बढ़िया राजनीति कर रहे हैं तो विकास के मुद्दों पे, बयान पे या फिर उनका जो IT सेल है वो विकास के मुद्दों को लेकर के जो है वो सवाल पूछेगी, ना कि खाने पीने की चीज़ को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो है सो किसी दल के बिहार के जो प्रमुख विपक्ष दल के नेता है उनको बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ मछली खाने की वजह से विकास के नाम पर बदनाम करिए। वो कह रहे हैं कि हम 50 लाख लोगों को जो है सो नौकरी दे दिए हैं, अब वो चीज़ तो इनसे पच नहीं रहा है, इसलिए अब मछली तो कभी मटन तो कभी तजिया, यही सब करते रहिए। पहली बात तो जिस विपक्ष का आप बात कर रहे हैं ना, उस विपक्ष का कुंडली आपको पता है। तेजस्वी यादव का आपको बता देता है, बाप है चारा चोर, मम्मी फेल है, पूरा अंगूठा छाप है, उसके बाद उसका उम्र पता है कितना, 34 साल। अगर संपत्ति देखिएगा तो 5 करोड़ से संपत्ति घोषित है, ऑफिशियल वे में है। अगर आप अनऑफिशियल में देखिए तो 1000 करोड़ का संपत्ति उसके पास है। ठीक, और अब शिक्षा का थोड़ा बात कर लेते हैं। 8वां पास और 9वां फेल, ठीक है, यही है उसका शिक्षा। और जो उसका भाई है तेज प्रताप यादव, वो तो शायद होमोसेक्सुअल पता नहीं, उसका तो बच्चा उच्चा सब भाग चुका है और बीवी भी छोड़ के भाग चुकी है। इसका जो खानदान है पूरा खानदानी गेल गुजरल है। अब किसी यादव को ये लग रहा हो कि हम लोग यादव विरोधी बात कर रहे हैं या फिर हमको विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई विपक्ष को तो हम लोग मान ही रहे हैं। बिहार में जो अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ सम्मेलन हुआ था, देखे होंगे ना कितना भीड़ जुटा था, बहुत ज्यादा भीड़ था, बिल्कुल था। लेकिन उस भीड़ में आप एक चीज गौर किए, सब जालीदार टोपी वाले, सब जालीदार टोपी है, सब हरा गमछा, सब इस्लामीकरण वाले। ठीक है, टोपी वाले लोग भारत के नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं किसी दल के रैली में या फिर बिहार में मुस्लिम का संख्या कितना ये बताइए, हिंदू मेजोरिटी में है ना, हिंदू क्यों नहीं गया उनके समर्थन में, या तो यादव नहीं तो मुस्लिम। दलित का भी हत्या करके रखे हैं तेजस्वी यादव, दलित को इंसाफ नहीं दिलाया। 11 से ज्यादा मामला तो उनके ऊपर चल रहा है, उनको बनाएगा लोग मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर खुद 11 से ज्यादा मामला चल रहा है, रेप केस, हत्याकांड, कौन कौन कांड कर रहे हैं। उनका रीतलाल यादव चोर चेन लूटता था, ये सबको लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम लोग का विपक्ष मजबूत है। तो सर मोदी जी हो या बीजेपी हो, उन लोग को कोई वहां पे साबित करने का जरूरत नहीं है कि हम लोग क्या काम किए, अपने बेसिस पे वोट लेना है। वहां का देश का और बिहार का जनता ये चीज देख रहा है कि 500 रुपया में तेल, 500 रुपया में पेट्रोल ले लेता है और 2 गो लिट्टी खा लेता है और रैली में पहुंच जाता है कि वो क्या बोलते तेजस्वी यादव के रैली में। हम भी तो बिहार से ही है ना, बिहार में कैसे रैली निकलता है एक्सपोज कर दे 2 मिनट में। तो वही रैली निकाले गांधी मैदान में 2 गो लिट्टी और 500 रुपये का पेट्रोल भरवा के जुटा लेता है भीड़। लेकिन आपको बता दे, रही बात मछली की, तो भाई हम आपको पहले ही बोले हम खुद मिथिलांचल से आते हैं और जितना मछली हम एक सप्ताह में खाते हैं
उसका उसका पूरा खानदान नहीं खाया होगा उतना मछली, ठीक है भाई। मछली खाने से दिक्कत नहीं, तुम खाओ, तुम 8 को खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 को तुम जो खाए, 8 को सूर्य ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उस सोलर एक्लिप्स के रहते हुए आपको बता दें राहु चढ़ता है कहीं ना कहीं, फूड जो है जितना भी भोजन होता है वो दूषित होता है। उस दूषित फूड को तुम जो है उस टाइम खा रहे हो, महिला खाना तक नहीं पकाती है उस दिन, और उस दिन तुम नॉनवेज खा रहे हो, भी मछली खा रहे हो, उस भी हवाई जहाज पे आसमान में बैठ के खा रहे हो, तो तुम बिहार के जनता को मूर्ख बना रहे हो और बिहार की जनता का बेइज्जती तुम करना चाह रहे हो कि जो बिहार का जनता तुमको चुन के बैठाया कि जाइए आप मुख्यमंत्री बनिए, आप हमारे देश को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाइए, हमको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम करिए, और उस बिहार के जनता को तुम मछली खा के हवाई जहाज पे दिखा रहे हो। तो सर आपको बता दे, कोई यहाँ यादव विरोधी नहीं, कोई यहाँ SC ST विरोधी नहीं, और कोई मछली विरोधी भी नहीं है, ठीक है। मछली हम भी खाते हैं, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं फिर से, अगर तुमको हम ही लोग कंट्रोल करना था, हम ही लोग का IQ टेस्ट करना था, तो एक बार तुम मुस्लिम का भी टेस्ट कर लो, और जब रमजान का महीना आए, अभी ईद उल फित्र है ना 11 तारीख को है शायद, उसमें तुम सुअर खाते हुए डाल दो फोटो, चलो जाओ माफ कर देंगे तुमको, समझ जाएंगे तुम्हारा बहुत बड़ा IQ टेस्ट करने का, तुमको क्या बोलते हैं, तुमको रिजल्ट लेने का बहुत ज्यादा शौक है, ले लो ना भाई। कितना इंच का होगा, बोलता 5 फुट 8 इंच का होगा, 7 5 इंच का होगा, ठीक है, 2 इंच 2 मिनट में कम। तो यही ना सर दिक्कत है, हम लोग सही विष्णु, हम लोग सहनशील है, हम लोग के धर्म के ऊपर मछली खाते हुए डाल दो, गोश्त खाते हुए दे दो, हवाई जहाज पे लटक के खा लो, सूर्य भगवान का फोटो गलत गलत करके डाल दो, पूछ दो कि सरस्वती माँ का हाथ कहाँ था, लक्ष्मी माँ का इतना हाथ कहाँ से आ गया, दिस डेट पूछ दो, हम लोग सह के आराम से रुक जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह मुस्लिम रहेगा तो कर देगा 2 मिनट में कांड। तो वही दिक्कत है सर, हम लोग जितना कायर होते जा रहे हैं, जितना हम लोग शांत रह रहे हैं ना, इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बिहार का जनता ये चीज जान चुका है, 500 रुपए के पेट्रोल और 2 गो लिट्टी चोखा पे हम लोग बिकेंगे नहीं। देश का जनता का कहीं ना कहीं वोट इस बार कमल छाप पे ही जाएगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका असर जो है ये चुनाव में बिहार में जो है सो पड़ेगा, तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अब नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा? आप बताइए ना, अब नहीं पड़ेगा कब पड़ेगा? अभी ये एक यात्रा में घूम रहे थे बस के अंदर, उसके अंदर जो इनके फैन घुस रहे थे आगे, कहते हैं हटो हटो, नहीं हट रहे थे, कहते हैं इनके ऊपर चढ़ा दो बस। जो बिहार की जनता जो वोट दे करके तुम्हारे को इतने ऊपर तक पहुंचाई, तुम्हारे परिवार को, उसके ऊपर बस चलाने की बात कर रहे हो हैं? टांगे से तुम्हारा परिवार आज तुम हवाई जहाज तक पहुंचा दिया बिहार की जनता ने तुम्हें, वहां मच्छी खाते हुए कह रहे हो IQ टेस्ट कर रहे हैं। कितनी बिहार की जनता का अपने मान सम्मान खराब किया, ठेस पहुंचाया, बता दो ना। बिहार की जनता को जागना पड़ेगा, ऐसे दोगलों को लात मार के भगानी पड़ेगी। अभी तो किडनी चेंज कराने गए थे, हम तो कहते हैं परमानेंट सिंगापुरी चेंज हो जाओ। वहां जब लठ पड़ेंगे उनकी सरकार से, पता चलेगा भारत क्या था और विदेश क्या था। ऐसे लोग जो है ना, ये कीड़े हैं, दीमक है, दीमक खा जाती है लकड़ी को। ये भारत को खाने के लिए पैदा हुए हैं। ये तो मोदी जैसा नेता हमारे को मिल गया, हमने अपेक्षा थोड़ी ना करी थी। हमने क्या, किसी ने अपेक्षा नहीं करी होगी कि भारत की राजनीति के अंदर एक नेता ऐसा भी उभर के आएगा जो भारत के अंदर एक्सप्रेसवे की सौगात दे देगा, ट्रेनों की सौगात दे देगा, IIM IIT ट्रिपल IIT बना करके देगा, एम्स बना देगा हर एक राज्य के अंदर, है बम विस्फोट बंद कर देगा। किसी ने सोचा था विदेश में हमारे जो संबंध हैं इतने मजबूत कर देगा, कश्मीर का मुद्दा 2 मिनट में सॉल्व कर देगा, POK लेने की बात खड़े होकर के सांसद में बोलेगा, सीटें आरक्षित कर देगा, राम मंदिर बन जाएगा। किसी ने सोचा था, अपेक्षा भी नहीं करी थी। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए भारत की जनता कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही एक ऐसा विकल्प हमारे पास आया हुआ है, भगवान की देन है कि जो हमारे को हिंदू राष्ट्र भी बनवा करके दे सकता है, जो भारत को विश्व गुरु भी बनवा सकता है, और जो हमें अखंड भारत की तरफ भी लेकर के जा सकता है, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुनहरा कर सकता है। ये वो इंसान है जो भारत को सोने की चिड़िया दोबारा बना सकता है, जो ये नेहरू काल के अंदर गांधी परिवार के अंदर निछावर हो गया, खत्म हो गया। भारत का सोना, भारत की जमीनें, भारत के साइंटिस्ट, भारत के बड़े बड़े डॉक्टर सब विदेश भगवा दिए इन्होंने। यही अगर आज भारत होते, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमारे भारत के साइंटिस्ट और डॉक्टर संभाल रहे हैं, वो भारत को बढ़ा रहे होते। इन्होंने किया क्या? देश के टुकड़े टुकड़े। ये क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड को जितने भी हिंदू बनकर कह रहे तुम्हारे में दम है ना, तुम मुस्लिम समर्थक हो, अपना लो मुस्लिम धर्म, किसने रोका है? करो ना, रूपांतरण करो। तुम लोगों का वो कराते हो रूपांतरण, जा करके डरा डरा करके गरीब जनता का, तुम अपना धर्म रूपांतरण कराओ, किसने रोका है? कम से कम मुसलमानों के सच्चे हितैषी तो बनो, झूठे कंधों पे बंदूक क्यों चलाते हो? पूरे साल भर के जितने भी तेजस्वी यादव के भाषण हो या फिर लालू यादव जितने सभा में गए हों, जितना भी मेहनत किया हो, उस सब के बाद एक मछली वाला वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव, ये 40 सीटों में कहाँ कहाँ आपको दिख रहे हैं दोनों लोग? इस बार क्या रिजल्ट आने रहने वाला है? कहाँ बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बड़े से नोवा फेल, कुछ बोल दिए, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो नेता है, जो सुनिए ना, जो अमेरिका कहाँ का कैम्ब्रिज और कहाँ से पढ़ के आया, वो तो कंपैरिजन में है ही नहीं, और आप तेजस्वी यादव को कंपेयर में खड़ा कर रहे हैं। भाई बिहार में अभी कोई है ही नहीं, कन्हैया कुमार को देख लीजिए ना, JNU से पास आउट है, वो है मोदी के बराबर।
कहाँ आप बात कर रहे हैं? हम लोग मोदी से बहुत रीजन है जिस वजह से बिहार का जनता सपोर्ट कर रहा है। जब इस देश में, एक बात बताइए, मोदी तो बिहार के नहीं है, गुजरात के हैं, लेकिन जब बिहार की जनता को, जब बिहारी को गाली दिया जाता है, जब बिहार की जनता को मारा जाता है अलग प्रदेश में, तब तेजस्वी यादव किस बिल में रहता है ये पूछिए ना। जब सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, क्या क्या एड्स उड्स बोला गया था, तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? तो सर आपको बता दें, जब जो व्यक्ति जनता के लिए खड़ा नहीं हो सकता उसको जनता चुनेगा ही नहीं। अब रही बात मोदी जी की, तो हम लोग का सिंपल एक ही चीज है सर, कि अगर मोदी जी इस देश में अगर मटन उटन नहीं, अभी के टाइम में आपको बता दें नवरात्रि चल रहा है ना, 9 दिन का फास्टिंग किए हुए मोदी जी, तो सर जो सनातन का सम्मान देगा उसको हम लोग सम्मान देंगे, उसको वोट भी जाएगा। अब तेजस्वी यादव अभी सावन में अभी मटन खाते दिखाएंगे, मछली खाते दिखाएंगे और बोलेंगे कि हिंदुओं का IQ टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो IQ टेस्ट मत चेक करो, हिंदू बहुत खराब भी है अपने आप में। बेकार में जो आधा कटा हुआ है वो पूरा काट दिया जाएगा, समझे ना। तो उतना ज्यादा नहीं बोलिए बनाने के लिए, भाई राजनीति करो लेकिन उस कायदे में करो जो कहीं ना कहीं हिंदू का भावना को ठेस नहीं पहुंचे। और नहीं तो फिर वही बात है, रमजान में सुअर काट के डाल दो तुम वहाँ पे, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे, बस। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।